गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर 6 कर रहे थे। कल हमने किया था केस स्टडी नंबर 4th एंड 5th। आज हम कर रहे हैं 7th। 6th केस स्टडी मैंने आपको दी थी सॉल्व करने के लिए। मनु अ चीफ मैनेजर इन अ कंपनी। मनु चीफ मैनेजर है एक कंपनी में यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड machines and equipments, wants that every employee should be fully trained before using the machines and equipments। मनु चीफ मैनेजर एक कंपनी में वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करने वाली मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स को, और चाहते हैं कि हर एक एम्प्लॉई है जो वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हो उन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से पहले। सजेस्ट एंड डिस्क्राइब द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट मनु कैन यूज़ फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमने सजेस्ट करना है और साथ ही साथ डिस्क्राइब करना है बेस्ट मेथड ट्रेनिंग का जो कि मनु यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। इन दिस सिचुएशन द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग वुड बी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अंडर दिस मेथड, इस मेथड में विद अ व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप, एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर स्लैबिश किया जाता है। एन एक्सपीरियंसड एंड ट्रेंड ट्रेनर इज़ अपॉइंटेड, एक एक्सपीरियंसड एंड ट्रेंड ट्रेनर महीन से एक सीखा हुआ तजर्बेकार ट्रेनर रखा जाता है एज एन इंचार्ज ऑफ द सेंटर, जो कि सेंटर का इंचार्ज होता है। मशीन्स टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आर सो अरेंज, जो मशीन्स टूल्स एंड बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इस तरह अरेंज किया जाता है इस सेंटर में एज टू प्रेजेंट अ लुक ऑफ अ वर्कशॉप, ताकि वो एक वर्कशॉप की लुक प्रेजेंट करे। व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड दे आर पुट ऑन द रियल जॉब, जब एम्प्लॉय सीख जाते हैं तो उनको रियल जॉब्स पे लगा दिया जाता है। नेक्स्ट केस है ब्लू हेवंस लिमिटेड परचेज्ड अ न्यू हाईटेक मशीन। ब्लू हेवंस लिमिटेड ने एक नई हाईटेक मशीन परचेज की है जर्मनी से फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट प्रोडक्शन के समय द मैनेजर ऑब्जर्व दैट, मैनेजर ने ऑब्जर्व किया द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वाज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। ऑन इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला दैट देयर वाज लैक ऑफ नॉलेज, की जानकारी की कमी है एम्प्लॉयज़ के बीच ऑफ यूजिंग दीज हाईटेक मशीन्स, जो इन हाईटेक मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ इंजीनियर्स वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम जर्मनी, तो इसके लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही फ्रीक्वेंटली जर्मनी के इंजीनियर की विजिट चाहिए थी कंपनी में। दिस रिजल्टेड इन हाई ओवरहेड चार्जेस, इससे ओवरहेड चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सजेस्ट व्हाट कैन बी डन टू डेवलप द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग दीज हाईटेक मशीन्स। Also state how the employees or the organization will benefit from your suggestion। ट्रेनिंग के द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन हाईटेक मशीन्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन को? मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। हर एक जो एम्प्लॉई है चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, मेक्स यूज़ ऑफ मशीन्स, वो मशीन्स का यूज़ करता है, एंड मटेरियल का। फॉर एग्जांपल एट लोअर लेवल मशीन एंड मटेरियल आर यूज्ड, लोअर लेवल पे मशीन्स एंड मटेरियल यूज़ किया जाता है। मिडिल एंड हायर लेवल पे कंप्यूटर्स एंड टाइपिंग मशीन यूज़ होते हैं, एंड राइटिंग मटेरियल टॉप लेवल पे यूज़ किया जाता है। ट्रेन्ड एम्प्लॉय यूज़ दीज मशीन्स एंड मटेरियल्स प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इन मशीन्स को एंड मटेरियल को प्रॉपरली यूज़ करते हैं और वेस्टेज कम होती है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ट्रेनिंग मेक्स इट पॉसिबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ट्रेनिंग से क्वालिटी एंड क्वांटिटी है जो आउटपुट की वो इम्प्रूव होती है। कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फॉल्स, जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर, जहाँ पे ये नोट करना ज़रूरी है, दैट आउटपुट डज नॉट मीन गुड्स। आउटपुट को हम सिर्फ गुड्स नहीं बोल सकते,
मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स, जिनको मशीन्स मैन्युफैक्चर करती हैं सिर्फ, बट इट रेफर्स टू ऑल जॉब्स, बट इसमें सारी वो मतलब काम आएंगे परफॉर्म्ड एट ऑल मैनेजर लेवल्स, जो सारे मैनेजर लेवल्स पे परफॉर्म किए जाते हैं। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ट्रेनिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो नॉलेज को इम्प्रूव करती है, एंड स्किल ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और स्किल सारे लेवल के एम्प्लॉयज़ का, एंड देयर परफॉर्मेंस टर्न्स एक्सीलेंट, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट हो जाती है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आर स्किल्ड इन देयर जॉब, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्किल्ड होते हैं अपने जॉब्स में, सो देयर वर्क डज नॉट रिक्वायर मच सुपरविजन, तो उनको मतलब ज़्यादा सुपरविजन की नीड नहीं होती। दे कैन यूटिलाइज द टाइम द सेव्ड इन सम अदर क्रिएटिव वर्क्स, जो भी उनका मतलब टाइम सेव होता है ट्रेनिंग से, वो फास्टली काम करना शुरू कर देते हैं, एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देते हैं, तो उससे थोड़ा उनका टाइम सेव हो जाता है, उस टाइम को वो क्रिएटिव वर्क्स में यूज़ करते हैं। बट ये 9th केस स्टडी आप खुद से ट्राई करके देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।